So today we are going to start the third lecture of linear equation. ठीक है, मैंने आपको होमवर्क में कुछ काम दिया था. ये नहीं, क्वेश्चन दे दे बस, क्योंकि एक बार सबको बताना पड़ेगा ना. एक क्वेश्चन ये था कि ड्रॉ द ग्राफ, और यहां से कुछ चीजें मैं कंक्लूड करूंगा जिससे कि आप ये बात समझ पाए कि हम रिलेट क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो जब हमारे पास दोनों ग्राफ को सेम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, भाई आपके पास ग्राफ पेपर है, मुझे बनाना पड़ेगा. गुड इवनिंग अंजलि. सबसे पहले हम यहां पर बात करें x 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3. तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो इन जनरली हमें हमारा फ्रेम बना लेना चाहिए. 2-3 पॉइंट, वैसे तो आपके पास 2 पॉइंट आ जाए. अब आपको मैंने बता दिया कि लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी. अगर लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, इन दैट केस 2 पॉइंट पता पड़ जाए तो हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे. स्केल है हमारे पास, ठीक है. और सॉल्यूशन क्या बताया था बेटा? व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या होता है रेंज? सेटिस्फाई द ऑल द गिवन इक्वेशंस. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई ऑल द इक्वेशंस. ठीक है, देखेंगे ना. यूनिक सॉल्यूशन में, यूनिक का मतलब क्या बताया था? गुड इवनिंग दिशा. यूनिक का मतलब क्या बताया था? एक ही. आज हम कई और बात करेंगे ना, बहुत सारी बातें हैं आजकल. ठीक है, तो x और y, अगर मैं कहता हूं पुट x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आई? -1. अगर आपने y को 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 3/2. अगर आपने x को 3 किया तो y की वैल्यू कितनी आई? 1. रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? अब हमने इन वैल्यूज को मार्क किया. x इज इक्वल टू 0 पे y मेरे पास -1 है. x 3/2. 3/2 मतलब 1.5. आप अपने ग्राफ पेपर में प्रॉपर 1.5 मार्क कर पाए होंगे. दिस इज योर पॉइंट 3/2, 0. दिस इज द पॉइंट विच इज 0, -1. जब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये लाइन मिली. सबको यही लाइन मिली. इन दैट केस ये जो लाइन है मेरे पास, ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू.
सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिखा। दिस इज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, भाई साहब ग्राफ पेपर कहाँ है? अगली बार से मत भूलना, पक्का? निकालो, कहाँ मार्क किया है? उसका दूसरा पार्ट नहीं, एक ही लाइन में बनाना था, एक ही ग्राफ पेपर में बनाना था। तुम्हें क्यों लगा भैया ऐसा क्वेश्चन अगर मैंने यहाँ कराया था तो तुम्हें ऐसा लगना चाहिए था? ये कराया है ना, आजा बेटा। तो क्या आपको लगना चाहिए था? लगना चाहिए था? फिर ध्यान रखें, और जो आपने बनाया वो भी गलत बनाया। बैठ 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 बैठ, गुड, बढ़िया। देख कम से कम बच्चे लाते हैं, दिखाते हैं तो अच्छा लगता है। इसके बाद ऑनलाइन, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। हाँ तो सेम ही आएगा ना, बिल्कुल। तो उसी का तो मतलब बताना है कि उस एक लाइन के मिलने का मतलब क्या है। भाई टीचर का काम क्या है, ये इंटरप्रिटेशन भी तो बताऊंगा कि होता क्या है। देखो मुझे सिलेबस की बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं है, मैंने पहले भी कहा है आपको, 31 अक्टूबर सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये क्लियर है, ठीक है। टॉप लाइन डिसाइडेड कि हमें कहां तक चलना है। प्यार मोहब्बत से एक एक चीज देख करके, सोच के, समझ करके और साथ में काम करके चलो, कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं आती। मुझे चाहिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x और y, x को 0 रखो, y 4, x को y को 0 रखो, x 4, x को 1 रख दो, y 3, ठीक है। जब आपने x को 0 रखा, y की वैल्यू 4 आई है, दिस इज 0,4। जब आपने 4 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई है? 0 आई है। अब जब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपको, देखो मेरे पास, मैं फ्री हैंड ज्वाइन कर रहा हूं, आपके पास स्केल है, आप स्केल से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको केवल एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखा, दिखा कि नहीं दिखा? वानी आपने काम किया है बेटा? तो ये दोनों देख के आप मुझे बताएं कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके ग्राफ पेपर पे क्या आया। सबके लिए 3,1 आया है। नहीं ग्राफ दिखाओ मुझे, नहीं तो ये दोनों ग्राफ ही गलत है ना। क्यों? नहीं कोई जरूरी नहीं है क्रॉस होना चाहिए, लाइन के डायरेक्शन गलत है। 0 -1 बिल्कुल सही है, तो 0 पे -1 बिल्कुल सही है। तुमने -6 रखा, ठीक है, -5 आना चाहिए। अब देखो तुमने ये पॉइंट गलत लिख रखा है,
क्या ये इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रखा है? करो। तुमने -6 रखा ना? भैया यहाँ -2 तुमने इधर से इधर लिया है। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, ये यही गलत बना है। कुछ तो दे भाई, तभी तो बताऊंगा। ये, अरे तुम इतना मत है, ये इधर भेजेगा ये इधर भेजेगा, तो यहाँ 3y आएगा ना। तो यहां पर आपके पास केवल और केवल एक सॉल्यूशन आया। अब उसको देखना मैंने क्या लिखा है, अभी तो अपन इधर आ जाए। मीन्स यू आर हैविंग अ सिंगल सॉल्यूशन। अब आप ये देखें, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये चीज बताई थी, और मैंने कुछ कंक्लूजन भी आपको बताया था, और कहा था कि नेक्स्ट टर्न पे हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे। इस जगह पर अगर मैं वर्कआउट कर पा रहा हूं, तो मेरे लिए यह है कि भाई 2x - 3y - 3 = 0, इधर ले जाओ तो x + y - 4 = 0। यस और नो? ये क्लियर है कि दिस इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। x = 3 and y = 1 is solution of given equations। तो मैंने क्या कहा आपको, ध्यान दें, 2/1 is not equals to -3/1। 2/1 -3/1 के इक्वल नहीं है। ये बात समझ में आती है नहीं आती? आती है। तो मैंने आपसे क्या लिखाया था, a1x, ये आपने लिख रखा है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर केवल शो कर रहा हूं, यहां तक आपको लिखना है। आप किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए बेटा। a1/a2 is not equals to b1/b2 for unique solution। ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? जो चीज आपको दिखाई दे रही है प्रॉपर, उस पर आप मैथ्स में शक नहीं करेंगे। प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना हमें कि भाई a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। यही हम कहते हैं कि दिस इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। अब कोई मुझसे पूछे कि आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, तो आपका क्या आंसर होगा? a1/a2 is not equals to b1/b2, then we will have unique solution। ऑनलाइन किसी को प्रॉब्लम है कुछ? बोल दो भाई। डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब नोट कर लें, जिसका नहीं हुआ है वो इस चीज को लिख जरूर लेना, जिसने कर लिया है वेल एंड फाइन। देखो, मैं दिए हुए चीज को बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, कर लेना यार, क्या दिक्कत है, घर पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तरह स्कूल का मेथड यही है। आपने क्वेश्चन ही गलत लिख लिया ना बेटा, क्वेश्चन सही था, ट्रांसफर गलत कर दिया है। एक चीज याद रखना,
मैथ्स में मैं एक बात कहता हूँ, टेम्परेचर चेंज से आंसर चेंज नहीं होते। मतलब कोई भी आप चीज ऑप्ट करोगे, आंसर विल रिमेन सेम। तो ग्राफ सेम होना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल वन है। अपन रट क्यों रहे? ये रहा B1, ये रहा B2, तो B1 B2 1 है ना, तो तुम्हें कंफ्यूजन होना ही नीचे नीचे देखो। मैंने क्या कहा? यहां कहीं और L यूज हुआ है? बताइए। आपके पास सेकंड इक्वेशन मैंने दिया था, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7। देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 आप फिर भी कंफर्टेबली ड्रॉ कर पाओगे। 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7 में आपको कई वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। तो भाई घर अपना है, पेन अपनी है, कॉपी अपना है, समय अपना है, इन्वेस्ट द टाइम। टाइम का इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने उसको सही इन्वेस्ट कर दिया। बॉर्डर मूवी में एक डायलॉग था, बहुत प्यारा डायलॉग। बॉर्डर आपने शायद बहुतों ने नहीं देखी होगी, देखिए मैंने बहुत बार देखी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छी लगी मुझे। जंग के प्रैक्टिस सेशन में आप जितना पसीना बहाओगे, समझना भाई, बॉर्डर है 1971 के वॉर पे बनी हुई मूवी है, तो उसमें डायलॉग दिया था जैकी श्रॉफ ने। वो बेसिकली सीन बता देता हूं, तब आपको डायलॉग का रेलेवेंसी समझ में आएगा कि प्रैक्टिस के लिए ये लोग उड़ते हैं एयरफोर्स वाले, और फिर वो वापस से लैंड करते हैं। तो फिर दो तीन अपने कैडेट से वो बात करता है कि तुमने थोड़ा सा टाइम टेक ऑफ में ज़्यादा लिया, किसी को कहता है तुमने लैंड में करने में टाइम ज़्यादा लिया, एक को कहता है तुमने बिल्कुल करेक्ट समय लिया। तो उसने इंग्लिश में बहुत प्यारा बोला, मैं उतना प्यारा बोल नहीं पाऊंगा, मैं उसको हिंदी कन्वर्टेड बोल रहा हूँ। दैट इज कि जितना प्रैक्टिस सेशन में आप पसीना बहाओगे, जंग के मैदान में उतना ही कम खून गिरेगा। ठीक है, क्लियर कट कह रहा हूं। प्रैक्टिस सेशन में जितना टाइम तुम दोगे, उतना ही कम समय तुम्हें क्वेश्चन पिक करने में लगेगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में आपने टाइम दे दिया ना बेटा, और उस टाइम से बेसिकली आपका लॉजिकल इंप्रूवमेंट होता है। इंप्रूवमेंट होगा लॉजिकल। ठीक है, तो जानबूझ करके मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें आपको घर पे कई वैल्यूज लेनी पड़े। ठीक है, जानबूझ के दिया गया था, मैं थोड़ा इजी कर सकता था, पर ठीक है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूं, मैंने पहले भी कहा कि भाई एक बार तो जीरो रख के देख लेना चाहिए। तो 0 5/3 इतना कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। y को 0 रखो, x 5/2, ये फिर भी अपन बना सकते हैं, मिड पॉइंट आता है। x को 1 रखो, y भी बेचारा 1 आ गया। तो अब ये लाइन तो हमारी बन गई। तो चलो बनाते हैं लाइन को।
प्लीज। x0 5/3 वाले को छोड़ दो, 5/2 से शुरू हो जाओ। डेसिमल में वैल्यूज आएगी, अगर आप उसके और पार्ट कर लेंगे तो आप मार्क कर देंगे कि अप्रोक्सीमेट मार्किंग आप अपने ग्राफ पे कर पाओगे, एग्जैक्ट नहीं। तो 5/2, 0 1, 1। अब ये क्लियर है 5/3 जो है वो 2 से थोड़ा सा छोटा रहे। तो जब भी आपका एक रफ भी आए तो वो एक टेंटेटिव होता हुआ रहे, 2 से थोड़ा सा छोटा। आपके लिए तो इजी है, स्केल है, आप उसे मार्क कर लें। दिस इज योर 2x + 3y = 5। ठीक है। अब मैं सेकेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहता हूं। आप x 0 रखें, 7/6, 1 पॉइंट समथिंग मार्क करना इतना इजी नहीं है। अब y को 0 रखें, 7/4, ये भी मार्क करना इतना इजी नहीं है। अब अगर आप x को 1 रखें, पुट x = 1 रख के दे, 3, 1/2, ये मार्क करना मेरे लिए इजी है। आप x को 2 रखो, -2 भी रख दूंगा अभी, बता लेना। 2 रखो, इधर ले जाओ, -1/6 मार्क करना आसानी है। x 3 रखो, 12, 4 रखो, नहीं बस ठीक है, काम खत्म। 2 पॉइंट चाहिए थे, बाकी लिखने के लिए तो मैं 0 रख ही दूंगा यार x को, इसमें क्या दिक्कत है। अगर केवल लिखना ही है तो x को तो 0 रख देंगे, y को 0 रख देंगे। कोई कहे 2-3 पॉइंट बताओ तो अपन बता तो देंगे। ये तो मुझे ग्राफ पेपर के लिए चाहिए थे। डन। तो 1 पे 1/2, 1 पे 1/2, ये नीचे की तरफ आएगा। 1 पे 1/2, ऑनलाइन के लिए दिक्कत करेगा। दिस इज योर 1, 1/2, फिर 4 आओ, -3/2, वन पॉइंट समथिंग है। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, आपके पास कॉपी है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप एग्जैक्ट मार्क कर सकते हैं। क्या आपको ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं दिखती? जो आपने ग्राफ पेपर पे बनाया
ठीक है, अगर मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट मार्क करने ही है, भाई मैं खुद भी प्रेफर करता हूं, तो एक बार आप y को 0 रखो, x 7/4 आया, तो आप इस पॉइंट को मार्क कर दो 7/4, 0। इस पॉइंट को मार्क कर दो आप 0,7/6। बता ईशिका बेटा, ये दोनों लाइन पैरेलल ग्राफ पेपर में आई कि नहीं आई? आई? नहीं आई? पक्का ना? अभी मैं सारा काम देखूंगा बेटा, आई कि नहीं आई। ऑनलाइन एनी प्रॉब्लम? No, sir. ये दो, हाँ हर्षिता कुछ पूछना है बेटा? सर एक्स को इधर 4 रखकर देखिए तो x को 4 रख के ही तो देखा था, x को 4 रखा -3/2 आ गया। रख के देखो, रख के ट्रांसफर करो, आया नहीं आया अभी भी? आ गया सर। ये दो पैरेलल लाइंस हैं जो एक दूसरे पे नहीं है, हाँ या ना? दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, कोई ना कोई उनमें कॉमन पॉइंट होगा। सॉल्यूशन का मतलब मैंने क्या लिखाया था, देखो क्या लिखाया था, जो हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या इसमें ऐसा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। क्या इन दो पैरेलल लाइंस का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? सारांश, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? पक्की बात? मींस दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। अब मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं और आप इसको देखिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में मैं इन दोनों इक्वेशंस को लिखूंगा, और नेक्स्ट टर्न पे मैं ये सारी चीजें आपसे पूछूंगा बेटा। नेक्स्ट टर्न मतलब कल, जिससे कि हम अपनी चीजों को साथ के साथ वर्कआउट करके चलेंगे। और फिर अभी जो चीज ग्राफिकल बताई है, कल हम उनको न्यूमेरिकल बेस्ड पे सॉल्व करेंगे। प्लीज 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जस्ट विजुलाइज इट। क्या आप a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो? सर बात नहीं समझ में आई। नहीं आई? अरे ऐसे कैसे आ गई, मैंने समझाई नहीं। दिस इज 1/2। अब समझ में आई, हाँ या ना? नहीं आई ना? a1 अपॉन a2 का रेशो b1 अपॉन b2 के रेशो के इक्वल है, लेकिन यहां पर एक चीज और मुझे बताना है। वो क्यों बता रहा हूं उसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। कि इस जगह पर मैं ये कहना चाहता हूं कि 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज नॉट इक्वल्स टू -5/-7। इनका रेशो जो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। सर अगर c1 अपॉन c2 के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा?
अरे वेट करो, अभी अगला क्वेश्चन भी तो है. इन दैट केस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, then lines are parallel non coincident lines. कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं? जो एक के ऊपर एक होती हैं. जो दो पैरेलल लाइन में भी दो केस होते हैं हमारे पास, पैरेलल एंड नॉन कोइंसिडेंट. आप मेरे दोनों हाथ देखिए, पैरेलल एंड नॉन कोइंसिडेंट. ठीक है, यहां कोई सॉल्यूशन होगा क्या? है कोई सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन. क्यों? नाम आकर्ष कोई है यहां पे? कोई सॉल्यूशन है? तो दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन. केस ऑफ नो सॉल्यूशन. तो मुझे आगे ये केसेस याद चाहिए. ठीक है, कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यूनिक सॉल्यूशन. मतलब एक पॉइंट पे कट करेंगे एंड a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. आप मुझे अगली बार क्लियर कट बताएंगे कि ये दोनों लाइन बेसिकली पैरेलल है सर, बट नॉन कोइंसिडेंट है. नॉन कोइंसिडेंट मतलब वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. कार्तिक ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो आने तो दो, इसीलिए नॉन कोइंसिडेंट लिखा है ना. अभी थर्ड आने तो दो बेटा. गौरानगी एनी प्रॉब्लम? हाँ, तू सो मत जाना, बस इतना याद रखना, बाकी तो ठीक है. अरे अनवी सो गई ना? नहीं सर. पक्का? हाँ सर. ठीक है, तो नोट कर लो. ये जो नीचे ये सब साइड में लिखा है सब नोट कर लेना, पूरी थ्योरी चल रही है ये. अनुज भाई दिक्कत बोलो ना, बता दो यार. क्या बात नहीं समझ में आई? आजा, आ गया. देख, -5/-7 का रेशो कितना आएगा? 5/7 आएगा कि नहीं आएगा? a1 अपॉन a2 का रेशो कितना आ रहा है? 2/4 का मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलना, 1/2. क्या 1/2 5/7 के इक्वल है? नहीं है ना? पक्का? अब आप अगला क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर इक्वल हो तो क्या होगा? तो मैं कहूंगा इंतजार करो, स्थान ग्रहण करो. दिमाग चल गया ना? और तू ये जब पहली बार मिली तब कह रही थी कि दिमाग नहीं चलता. पूछ लो उससे, उसने ऐसे ही कहा था. दिमाग चला ना? एक एक चीज को एक बार केवल क्वेश्चन के नजरिए से मत पढ़ो, समझने के नजरिए से पढ़ो, अपने आप माइंड चलेगा यार. चले आगे. लेकिन अगर याद नहीं रहा तो फिर कृष्णा दिक्कत करेगा. तूने तो याद नहीं रहा तो अलग अलग बनाया ना तूने सब. चले आगे.
देखो बेटा, मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत सारे बच्चे मार्क्स ले आते हैं बट उन्हें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है कि चीजें हो क्या रही हैं। मैं ये चाहता हूं कि आपके मार्क्स भी आए और आपको मीनिंग भी पता रहे कि भाई आपने किया क्या है। आज हमारा सिद्धांत खुश बहुत है। स्कूल का दोस्त जो मिल गया साथ में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। अगर आप लोग सेकंड इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ही मिल जाएगी। सेकंड इक्वेशन में अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो बेसिकली आपको फर्स्ट इक्वेशन ही मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हम किसी कांस्टेंट से इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, सेम कांस्टेंट विच इज नॉन जीरो, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो जीरो ना हो, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, तब आपके इक्वेशन में बेसिकली कोई चेंज नहीं होता है। फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना कि अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो इक्वेशन डजंट चेंज। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो बेसिकली इक्वेशन तो वही है। अब अपन कॉमन सेंस यूज करें, अगर इक्वेशन वही है तो कर्व भी वही होगा। अगर इक्वेशन वही है तो कर्व भी वही होगा, और अगर कर्व स्ट्रेट लाइन है तो दोनों ही स्ट्रेट लाइन होंगे, हाँ या ना? तो बेसिकली जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो सेम लाइन आएगी। आप आया ना सेम लाइन? आपने यही कहा ना सेम लाइन? अब वो सबने ड्रॉ कर रखा है, अरेंज ड्रॉ किया नहीं किया? इसका क्या मतलब है? मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं दोबारा। भाई तूने तो ड्रॉ किया ही नहीं है। x को 0, y 5/3, y को 0, x 5/2। बल्ले बल्ले हो गई भाई, एक पॉइंट तो मिल गया 5/2, 0, और x1 y1। बस काम हो गया हमारा। सबसे निकलेगा बेटा। अब जब हमने बात किया x0 y 5/3, अपन नहीं मार्क करते, अपने आप आएगा, लास्ट में लिख देंगे 5/2, 0। 5/2 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 2.5, ये रहा। और दिस इज 1,1। This is your 2x plus 3y is equals to 5,
as well as 4x plus 6y is equals to 10, दोनों ही यही लाइन आएंगी। इन दैट केस हम ये बात कह सकते हैं, आप यहां ध्यान दें, 2x plus 3y is equals minus 5 is equals to 0, 4x plus 6y minus 10 is equals to 0, 2 upon 4 is equals to 3 upon 6 is equals to minus 5 by minus 10। ये सारे रेशोज आपको सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? 1/2, 1/2, 1/2, डन, दिखा? मीन्स a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. If a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, means we will have same line or coincident line. This is the case of infinite solution. अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों कहा? ये पूछा जाना चाहिए, ठीक है, मैं अपने आप ही बता दूंगा अभी। केस लिख लेना डिम्पिया। हाँ गौरांगी, कुछ कहना चाहती हैं आप? सर मेरी दोनों लाइन अलग अलग आई। संभव ही नहीं है। दोनों लाइन में, सेकंड लाइन में कौन कौन से पॉइंट निकाले बता? सेकंड लाइन में मैंने सेकंड वाली इक्वेशन में पहले तो मैंने x को 1 लिया तो 1 आ गया, हाँ फिर -2 लिया, ठीक है, -2 ले, -2 पे कितना आया? 4, वही तो गलत है, 3 आएगा। रख के देख, आया नहीं आया अभी तक? बस उन दोनों को पॉइंट का ज्वाइन कर दे लाइन को। बधाई हो भाई तुझे। आप खुद देखें एक बार के लिए, तुम फर्स्ट लाइन का कोई भी पॉइंट उठाओ, आप कहेंगे सर हम ये कैसे कह रहे हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? भाई जब दोनों कर्व, भाई मैंने क्या बताया, कर्व जहां इंटरसेक्ट करेंगे वही सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या बताया था मैंने? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो यूनिक सॉल्यूशन, देख पहला वाला, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया यूनिक सॉल्यूशन, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं किया नो सॉल्यूशन। और अगर वो इनफाइनाइट पॉइंट पे, अगर वो सेम लाइन है, इसका मतलब हर पॉइंट पे ही तो इंटरसेक्ट कर रहा है। सेम लाइन होने का मतलब क्या है? हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि सर फिर क्या कोई भी पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा? नहीं। हमारा अनुज अड़ गया मुझसे, कहता है सर आपने ही कहा है, मैं तो आपकी बात मानूंगा, बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट हूं।
आपने कहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, फिर तो कोई भाई होना चाहिए। मैं कहूंगा भाई वेरिएबल x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो फिर ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सॉल्यूशन क्या होता है? जो आपकी इक्वेशंस, गिवन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? ये सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं है? दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। नहीं समझ में आई? तो नहीं आई ना? अब बात आती है फिर सर, क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं सर इसके 3 सॉल्यूशन बताओ, 5 सॉल्यूशन बताओ, वो कैसे बताएंगे? इनफाइनाइट है, ऑब्जेक्टिव में आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन तो ठीक, कोई बात नहीं, हम ऑप्शन से ऑब्जेक्टिव में आया तो ऑप्शन को से सेटिस्फाई करके देख लेंगे कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा वही सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो सेटिस्फाई करेगा वो तो सॉल्यूशन होगा। बट मान लो आपसे लिखने के लिए आ जाए कि फाइंड द 3 सॉल्यूशन या राइट डाउन द 3 सॉल्यूशन, कोई बात नहीं, x को 1 रख दो, y को 2 रख, एक बार x को 1 रखो, फिर x को 2 रखो, y निकालते जाओ, उतने सॉल्यूशन पाते जाओ। जैसे मैं क्या कहूंगा, 3y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2x, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2x अपॉन 3। आया कि नहीं आया? आया नहीं आया? एक बार x को 0 रखो, 5/3, ये सॉल्यूशन है। एक बार x को 1 रखो, एक बार x को 2 रखो, एक बार x को 3 रखो, देख लेना। अब मैं दिमाग नहीं लगाता, उसके बाद बच्चे बोलते जाते और मैं लिखता जाता हूं। मीन्स नाउ इट विल हैव, अब आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? यार x रखते जाओ, y लेते जाओ। हमारा मानो कहता है सर मैं x की जगह y रख के x लेना चाहूंगा, बताओ सही है क्या? बिल्कुल सही है। तब मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा? अब y रखते जाओ, x मिलता जाएगा। हाँ या ना? जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, 5 मिनट में आपको देता हूं, एक बार रिवाइज करो और फिर हम अपनी चीजों को रिकॉल करें।